theme this time for the Women's Day is break the bias. You know, this is very close to my heart. ये मेरे दिल के बहुत करीब है break the bias, because मेरा ये मानना है कि जब इंसान कोई बायस रखता है या कोई चीज के बारे में सोचता है कि नहीं ये हो नहीं सकता है, या उसके मन में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है समाज के कारण या ना उनके अपने सर्कल के कारण कि या भाई ये संभव नहीं है, ये चीज होनी नहीं है, ये बेवकूफी है, और ये बायसेस ही हमको रोकती जिंदगी में। एक अच्छा इंसान अगर बनना है तो अपने दिमाग को बहुत ही खुला रखना है, हर चीज, हर व्यक्ति, हर इंसान की इज्जत करना है और उस इंसान के पे भरोसा रखना है। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है और ये शुरू से मेरे दिल के बहुत ही करीब रहा है कि कोई बायस मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। और कभी मैं अपने हेड एचआर से बात करता हूँ, कहता हूँ भाई कुछ भी हो अपने यहाँ बायस रहना चाहिए, दिमाग बहुत ही क्लियर होना चाहिए और बहुत ही ओपन होना चाहिए। तो जब मैंने थीम देखा इंटरनेशनल वुमेन्स डे में कि ब्रेक द बायस है, आई थॉट दिस इज एन अमेजिंग थीम फॉर दिस ईयर, and let me get the most powerful ladies I know in my company and outside the company and have a discussion on this. The one and only Rani Rampal. I think इन्होंने तो पूरे बायसेस तोड़ दिए। मतलब जितने भी लोगों ने कहा कि रानी नहीं कर सकती है या रानी असंभव है, रानी तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम समाज में हमारा नाम खराब करोगे, यहाँ परिवार नाम खराब करोगी, रानी ने वो काम कर दिखाया है कि अब परिवार हो चाहे समाज हो चाहे देश हो, उन पे गर्व करता है, फक्र करता है। रानी रामपाल द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। आप खेल में उतरे, लोगों ने बोला शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, आप हरियाणा से थे, मतलब हरियाणा में ड्रेस कोड और ये सब इतना लोग बायस था कि आप शॉर्ट्स पहन कैसे जाओगे, आप समाज में हमारा नाम खराब करोगे, परिवार का नाम खराब करोगे, और लड़की आप कैसे हॉकी खेलोगे, और आप अपना ये घर देखो, और सब लोग आपके इतना आपको नेगेटिव बोल रहे थे कि आप छोड़ दो मत करो, आपके सपने मतलब नहीं पूरे होंगे, आप हम लोग का परिवार का नाम खराब कर दोगे। उस सब में आप कैसे उभरे या कैसे आगे निकले, और आज जब पूरा परिवार क्या पूरा देश कहता है हमें रानी पे गर्व है, तो वो कैसे आप रानी अचीव किया? कुछ कहानी बताएंगे अपने, आपने कैसे ये जो बायसेस थे कैसे उसको तोड़ा है? तो डिफिकल्टी सबके साथ होती है, स्पेशली क्या मुझे ऐसा लगता है पॉवर्टी से तो फिर भी ऊपर उठ जाते हो, बिकॉज जब आप मेहनत करते हो, अच्छा करने लगते हो, आपको रास्ते में लोग मिल ही जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन सबसे पहली चीज होती है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना ना, क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्ट तो आपकी वही होती है, जहाँ से आप शुरू करते हो ना, आपके घर से। एंड मेरा ये बिगेस्ट बिलीफ है, सबको लगता है कि शायद फाइनेंशियली हेल्प ही हेल्प होती है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी जेंडर हो सकता है, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके पेरेंट्स सिर्फ उसको इतना बोल देना कि ठीक है जो तू करना चाहता है वो कर, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है या स्टडी हो सकता है। स्टडी में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियरिंग या वटएवर, जो भी वो बनना चाहता है। अगर पेरेंट्स इतना बोल देना कि ठीक है हम तेरे पीछे खड़े हैं, तू जो करना है कर, उसके लिए मेहनत कर, वो सबसे बिगेस्ट सपोर्ट होती है। उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं होती, आई नो चाहिए, बट वो आपको धीरे धीरे जब आप मेहनत करते हो ना, आपको मिल ही जाती है। तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक माइंडसेट चेंज हुआ है अभी आने वाले जो ये स्पेशली लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से ना, कि पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे किसी फील्ड में जाएं और वो कुछ करें। आजकल बच्चे करना नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम घर से बाहर जाओ और कुछ करो। पहले डिफिकल्ट था और भी, लेकिन डिफिकल्ट था, लेकिन अब वो सब चीजें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सिखाया भी है वो सब चीजों ने हमें लाइफ में ना। नहीं रानी, आप एक इंस्पिरेशन रहे हो, इसीलिए आज जो पेरेंट्स भी बोल रहे बच्चों को आगे बढ़ो, तो आप जैसे लोगों ने ना वो माइंडसेट चेंज कराया। रानी आपने बहुत मतलब खाली अपने हॉकी में नहीं इतना नाम कमाया, बट आपने बहुत घरों में बहुत बच्चों में बोलेंगे देखिए रानी को देखिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं हाँ ठीक है यार बात तो सही है करके। तो जो ब्रेक द बायस है ना, आप जैसे आइकॉनिक लीडर्स हैं वो अपने आप ही उस बायस को तोड़ते हैं अपने कर्म से और अपने आगे बढ़ के दिखा के। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने जो बात बताई। मेरा ही मानना है कि अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं है जीवन में, आदमी कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। तो आई थिंक वो जो आपने पॉइंट कहा ना, आई थिंक पहला स्टेप था कि पेरेंट्स से बात करना, उनका आशीर्वाद। और सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं पता ना, एज अ बच्चे हम पे क्या प्रेशर है, हम तो कहीं भी चले जाएं कुछ भी कर लें, सब सुनना तो पेरेंट्स को पड़ता है। तो आज जब वो आपके साथ खड़े हैं और आपने जो बात की फाइनेंशियल की, उसकी चिंता मत करो, बट ये चिंता करो कि नहीं पेरेंट्स का सपोर्ट है कि नहीं, माता पिता का फर्ज है। आई थिंक दिस मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर लिसनिंग टू आवर शो कि इफ दिस बायसेस हैज टू गो इन द सोसाइटी, you have a big role to play. I think this is what's coming out very clearly. It is not the society which has a role to play. I think parents first and foremost have to play this huge role of breaking the biases. I think that is when the society will become bias free. That is a clear message I can see. मुझे नहीं पता था मैं कभी इंडिया के लिए खेलूंगी या मुझे कभी जॉब में मिलेगी, बिकॉज जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है ना। अब आप सबके भी बच्चे हैं, 7 साल का बच्चा कल फ्यूचर में क्या करेगा किसी को भी नहीं पता ना।
लेकिन एक शुरू तो मैंने ऐसे ही किया था कि शौक था खेलने का ना, बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को देखते हो, अपने साथ वालों को देखते हो। और मुझे लाइफ में क्या था ना, मेरा सबसे बड़ा जो मैंने ब्रेक किया ना, मेंटल ब्लॉक जो होता है ना, कि लाइफ में कभी ना हम सब एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये अचीव करना है। जब वो अचीव हो जाता ना, उसके बाद कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। कि अगर हम खुद सेटिस्फाई हो गए ना कि ठीक है, अगर जैसे मैं बताऊं कि मेरा अगर टारगेट जब मैंने बनाया कि मुझे इंडिया खेलना है, कि ठीक है, ये एक बेस था जो मैंने बनाना था, एक फ्यूचर जैसे बोलते हैं ना, सब हर किसी को अपना फ्यूचर का सिक्योरिटी चाहिए होता है कि ठीक है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, कि मेरे पास जॉब है, एटलीस्ट मैं अपने लिए तो सरवाइव कर ही पाऊंगी, मतलब जॉब से ना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मतलब नेक्स्ट के लिए अगर सोचना है तो जैसे मैं बताती हूँ, सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक था कि सब बोलते थे कि वुमेन हॉकी ने कभी क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक्स के लिए, ना ही कभी कर सकती है। तो वन डे आई फील कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आई नो नहीं किया क्वालिफाई, बट ऐसा तो कभी कब तक ऐसा चलेगा ना कि कभी क्वालिफाई नहीं कर सकती या होगी नहीं क्वालिफाई ना। तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। इतने प्लेयर्स आए, खेल के गए, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया करने के लिए, बट नहीं हो पाया। और अगर हम भी आए, हम भी ऐसे ही खेल के चले गए, हमने भी कभी नहीं किया, देन कौन करेगा, मतलब कौन करेगा आने वाले, अगर हम आने वालों पे वो करेंगे कि आने वाली जनरेशन कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, बट हमने जब हमें अपॉर्चुनिटी मिला तो हमने उसमें क्या किया, दैट्स द क्वेश्चन ना। कि तब मैंने सोचा कि ठीक है, हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं जिससे हम भी क्वालिफाई करें, बाकी टीमें कैसे क्वालिफाई कर लेती हैं, जैसे बोलते हैं ना। तो हमेशा चैलेंज भी तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं कि अगर किसी ने चैलेंज दिया है तो उसको करना है, मतलब कि ऐसे कैसे लड़की कोई कुछ कर नहीं सकती करके ना। सबसे बड़ी थॉट तो वही थी मेरे दिमाग में ना, कि ये ब्रेक करना है कि लड़की क्यों नहीं कुछ कर सकती। We should make a resolve to ourselves at an individual level, break the bias. कोई भी bias नहीं होना चाहिए. One. Second, as a parent, we're going to play a huge role for society. Let's be very good parents, no? Third, कहीं bias दिखता है, bring it out. Bring it out for conversations. This is the bias, and we should break it. No, don't be afraid of bringing your biases. Don't be afraid of your personal biases. Don't be afraid of your mental blocks. If this is what we learned today, I think we achieved the purpose of having a very good conversation.